Good morning, friends. Any doubt in previous lecture? ओके आज की क्लास में हम जो भी स्टार्ट करेंगे वो हमारा रेशियो ही चल रहा है। रेशियो के चार पार्ट्स थे, जैसे मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके अंदर हमारे पास 5 रेशियो कवर हुए थे: जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। नोटिंग भी हम ऑलरेडी कर चुके प्रीवियस क्लास के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। अब हम क्या करेंगे, आज की क्लास में जो रेशियो लेके जाएंगे वो रेशियो हम लेंगे बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो। 4 रेशियो में पहला रेशियो लेंगे लिक्विडिटी रेशियो और कोशिश करेंगे सेकंड रेशियो पे आगे कर ले हम सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, हम पहले बिल्कुल लॉजिक सी बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, 1 या 2 क्लास हम इस चीज में लगाएंगे, उसके बाद हम वापस से नोटिंग करेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको मेन नोटिंग वाली शीट दिखा देता हूँ। हमने ये नोट कर लिया था कल की क्लास में, देखिए कितने सारा नोटिंग करा था हमने कल, पूरे रेशियो नोटिंग कर लिए थे। एक बार आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ इसकी। देखिए अकाउंटिंग रेशियो हमने शुरू किया था, हमने कहा था 4 रेशियो थे: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कल मतलब 28 नवंबर इसे हम नोटिंग करी थी। ठीक है ना, ये 4 रेशियो हो गए। फिर हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कहते हैं परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करे जाते हैं। इसमें काफी समय लगाया था हमने पर्टिकुलर चीज हर एक आइटम में। ठीक है, और आई थिंक आपको क्रिस्टल क्लियर भी हो गया होगा। मैंने आपको काफी लिंक भी करवाया था बैलेंस शीट से, कैश फ्लो से। जितना मैं फॉर्मूले बना सकता था उतना मैं बनाने की कोशिश करी आप लोगों के साथ। ठीक है, ओके, ये हमने नोटिंग कल की क्लास में कर ली थी। नोटिंग हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, नोटिंग हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे जो भी करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को दिखाया तो हमने कितना कर लिया था। हमने 5th पॉइंट तक सब चीज कवर कर ली थी। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड पे चले थे। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में कितनी मेहनत करी थी हमने, बैलेंस शीट बना के देखी थी इसके अंदर भी। ठीक है ना, ओके, चलिए नोटिंग तो होती रहेगी। स्टार्ट करते हैं अपना मेन कॉन्सेप्ट। ओके, आज की क्लास में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी लिक्विडिटी रेशियो। इट विल बी लिक्विडिटी रेशियो। अभी क्या होता है क्या नहीं होता इस चीज के बारे में हम समझेंगे थोड़ा रुक कर। ठीक है ना, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, मैं वो भी समझाऊंगा आप लोगों के हिसाब से भी। देखिए बिल्कुल सिंपल मैनर में आप लोगों के साथ चलूंगा, कोशिश करूंगा कोई भी डिफिकल्ट टर्म्स यूज ना करूं। ठीक है, अच्छा, जैसे हमारे पास बैलेंस शीट है, मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ हल्के हल। मेरे पास बैलेंस शीट थी जो मैंने ओपन किया था। कहाँ है मेरी बैलेंस शीट? आई थिंक ये मेरी बैलेंस शीट है, जिसके बारे में आपको पहले भी स्टडी करवा चुका हूँ काफी हद तक। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये क्या है, मेरी बैलेंस शीट। ओके, देखिए मैं बैलेंस शीट के बारे में स्टडी करवाता हूँ थोड़ा और। ऊपर हमारे पास जो भी आता है वो क्या होता है, हमारे असेट्स होते हैं, सॉरी ऊपर लाइबिलिटीज आती हैं और नीचे हमारे पास क्या आते हैं, असेट्स आते हैं। देखिए लाइबिलिटीज ये हो गई, ये हो गए असेट्स। ठीक है, अब देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो की, अब रेशियो भूल जाइए। जैसे कि एक बात बताइए, जैसे कि मेरे पास डेटर्स हैं, डेटर्स मेरे किस में आएगा, करंट असेट के अंदर आएगा, ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। या फिर मेरे पास कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। और सिंपल तरीके से समझते हैं हम लोग। एक चीज बताइए, मेरे पास असेट है, असेट में से भी कौन से असेट जल्दी रियलाइज हो जाएंगे। मतलब कि मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ इस चीज को, शीट पर लिख कर बताता हूँ आपको मैं। देखिए मेरे पास सपोज करिए मेरे पास करंट असेट भी है और नॉन करंट असेट भी है। बात क्लियर? असेट का मतलब क्या होता है, असेट का मतलब राइट टू रिसीव, असेट का मतलब राइट टू रिसीव अमाउंट। मतलब कि असेट का मतलब क्या, जिसको मैं बेचूंगा, बेच के मुझे क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, दैट इज असेट। ये तो होता है मेरा असेट, असेट में होता है राइट। और लाइबिलिटी क्या होती है मेरी, ऑब्लिगेशन। बात क्लियर है? लाइबिलिटी क्या होती है मेरी, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे, हम ऐसी तो कहते हैं। यदि मैंने कहा मैं मेरे पास एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो ऑब्लिगेशन, मुझे उसको पैसे देने हैं। इसमें भी दो क्लासिफिकेशन हम करते थे। क्या हमें 12 महीने के अंदर पे करना है? जी हाँ,
यदि आपको 12 महीने के अंदर ही अंदर पेमेंट करना है, जी हाँ, तो आपकी करंट लायबिलिटी के अंदर क्लासिफाई करी जाती थी। क्या मुझे 12 महीने के बाद पेमेंट करना है, जी हाँ, तो आप उसको नॉन करेंट लायबिलिटी के अनुसार उसको क्लासिफाई करोगे। सेम राइट की बात है, असेट की बात है। क्या मुझे 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है, जी हाँ, तो आप उसको करंट महीने के करंट असेट के अंदर ट्रांसफर करोगे। या फिर मोर देन 12 मंथ पर ट्रांसफर करना है, तो भाई आप उसको नॉन करेंट एसेट के अंदर ट्रांसफर करोगे। अच्छा, मुझे अब आप लोग प्रैक्टिकली बताना आप लोग मुझे, यदि मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, असेट है, असेट का मतलब क्या, राइट, असेट का मतलब क्या, अधिकार, राइट। यदि मुझे, सॉरी, असेट का मतलब क्या, अधिकार। यदि मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो प्रैक्टिकली बताना, पैसे जो होंगे मेरे पास, किसको बेचने से जल्दी आएंगे, करंट एसेट बेचने से जल्दी आएंगे, फिर करंट लायबिलिटी को बेचने से जल्दी आएंगे, तो मुझे बता सकता है। ये सपोज करिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, मेरा एक बिजनेस है, मेरे बिजनेस में असेट भी है, लायबिलिटी है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी भी है, नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी भी है। बात क्लियर। अब मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, अब प्रैक्टिकली सोच के बताइए मुझे कि किस चीज को मैं जल्दी बेच पाऊंगा और किसको जल्दी बेचने से मेरे पास पैसे आ जाएंगे। आप सब लोग प्लीज मुझे रिप्लाई करते चलिए। वेरी गुड सर, करंट असेट को बेचने से हमारे पास क्या होगा, पैसे जल्दी रियलाइज हो जाएंगे। मतलब कि करंट असेट जल्दी बिक जाता है, उससे जल्दी पैसे आ जाते हैं। किसके कंपैरिजन में, सो नॉन करेंट एसेट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसे करंट एसेट को हम 12 महीने के अंदर ही अंदर रियलाइज करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, करंट एसेट जल्दी बिक जाता है, यस सर, तो करंट एसेट मेरा क्या होगा, लिक्विड। लिक्विडिटी का मतलब होता है जो इजीली रियलाइज हो जाए, जो इजीली रियलाइज हो जाए, इसका मतलब लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है जो इजीली रियलाइज हो जाए, इसी चक्कर में इन्होंने रेशियो बनाया है, लिक्विडिटी रेशियो। बात क्लियर है। अच्छा, मुझे यदि किसी को कम समय में पेमेंट करना है, तो वो मेरा होगा करंट लायबिलिटी। मतलब कि सबसे पहला पेमेंट मेरे को किसको करना था, करंट लायबिलिटी। बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो बनाने का पर्पस ही क्या हुआ है, एक टाइप से लिक्विडिटी रेशियो है कुछ नहीं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है, इसका एक नाम होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। बेसिकली जो इजीली रियलाइज हो जाए या फिर जिसका पेमेंट सबसे पहले करना होता है, उसको हम इस रेशियो के अंदर कवर करते हैं। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। बिल्कुल शांति से दोबारा समझिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि लिक्विडिटी रेशियो या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इसका मतलब लिक्विड मतलब जो इजीली कैश में कैश इन कैश इक्विवेलेंट पर कन्वर्ट हुआ, दैट इज लिक्विडिटी। बात क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बता सकते हो, आप मुझे सोच के बताना, लिक्विडिटी का मतलब क्या बोला मैंने, जो इजीली कैश इन कैश इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। बात क्लियर है। आप लोगों ने मुझे ये बता दिया कि सर करंट असेट हमारा सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होता है, करंट असेट हमारा सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है। वेरी गुड। करंट असेट में भी कितने क्लासिफिकेशन थे, क्या मुझे कोई बता सकता है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग करंट असेट में कितने क्लासिफिकेशन थे आप लोगों के। देखिए, करंट असेट के अंदर मैंने आपको बताए थे कि 6 क्लासिफिकेशन, सी आई टी सी एस ओ। फुल फॉर्म मैं ही लिख देता हूँ, सी आई टी सी एस ओ। करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, और ये क्या है, अदर करंट असेट। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थे। जैसे आप लोगों ने मुझसे ये कहा कि सर जो लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विड का मतलब होता है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। मैं भी रेशियो की बात कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं लिक्विड। बेसिकली जो करंट नेचर आइटम होते हैं उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। बात के लिए जो करंट असेट है वो हमारे क्या होते हैं, इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इन छह में से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन होगा, इन छह में से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा होगा, मुझे आप लोग रिस्पॉन्ड करिए। ओके, देखिए, सबसे ज्यादा लिक्विड इनमें से कौन सा है सर, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कि लिक्विड का मतलब ही क्या होता है, लिक्विड का मतलब होता है जो इजीली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड का मतलब क्या होता है,
easily convertible into cash and cash equivalent, easily convertible into cash and cash equivalent, easily convertible into cash and cash equivalent। बात क्लियर है? तो इसीलिए करंट असेट लिक्विड होते तो हैं, लेकिन इसमें से भी सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बात क्लियर हो गई? इस पॉइंट को प्लीज आप लोग ध्यान रखना। ओके, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा क्या होता है हमारा? लिक्विडिटी होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। बात क्लियर है? तो आपको एक बेसिक आइडिया ये लग गया कि हम जो लिक्विडिटी रेशियो की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है कि लिक्विड, एक तरह से लिक्विडिटी की बात करी जाती है। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम जो बेसिकली बात करेंगे वो करेंगे करेंट नेचर के आइटम की, हम नॉन करेंट नेचर के आइटम की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ करेंट नेचर आइटम की, नॉन करेंट की बात नहीं करेंगे। करेंट आइदर असेट हो सकते हैं या फिर लाइबिलिटी हो सकती है। बात क्लियर हो गई है आप लोगों को? वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको थोड़ा और बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब हम समझ लेते आए थे, हम बीएस में भी पढ़ा था, हमने अकाउंट्स में भी पढ़ लिया। वो फॉर्मूला था वर्किंग कैपिटल का। जब मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड बताया था, तब भी मैंने आप लोगों के साथ उस फॉर्मूले का डिस्कशन किया था। मुझे आप में से कोई बताएगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। बात क्लियर हो गई? ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, ये भी यूज करा जाएगा इसके अंदर लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर बेसिकली हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे करंट आइटम्स का। वो आइदर असेट भी हो सकती है या लायबिलिटी भी हो सकती है। देखिए, मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन करवाता हूँ जिससे और अंडरस्टैंडिंग करवाऊं। नोटिंग तो अपन कर नहीं रहे हैं, अपन को सिर्फ समझने पर फोकस करना है। जैसे मैंने आपसे कहा लिक्विडिटी रेशियो, मैंने क्या कहा आप लोगों से? लिक्विडिटी रेशियो। इसके एक और नाम क्या बोलेंगे हम? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, एक और नाम क्या था? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। देखिए, जितना सुनोगे ना फॉर्मूला याद करने में बहुत आसानी रहेगी, और लॉजिक्स भी बन जाएंगे, और लाइफ टाइम बेसिस पे बनेंगे, लॉजिक्स भी बनेंगे, ठीक है। और एक क्या है आपका? सॉल्वेंसी रेशियो। जो नेक्स्ट रेशियो हम पढ़ेंगे वो होगा सॉल्वेंसी रेशियो। अब दो रेशियो हैं। देखिए, जैसे हमने ये पढ़ा कि एक बैलेंस शीट के अंदर, जैसे मैं बैलेंस शीट की बात करूं, बैलेंस शीट के अंदर हम जो बनाते हैं, जैसे बैलेंस शीट रफली बेसिस पे आपको बनवा देता हूं। बैलेंस शीट के आइटम्स आप लोगों को याद होंगे। असेट के अंदर दो होते हैं, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। और लायबिलिटी में चार होते हैं: शेयर होल्डर्स फंड, शेयर, एप्लीकेशन, मनी, पेंडिंग, अलॉटमेंट। नेक्स्ट होता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट होता है करेंट लायबिलिटी। यही होता है हमारा, ठीक है। जिसमें शेयर, एप्लीकेशन, मनी, पेंडिंग, अलॉटमेंट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस लेवल पर, 12th लेवल पर बैलेंस शीट पर पूरा फॉर्मेट अपने दिमाग में सेट कर लो। बात क्लियर है? शेयर, एप्लीकेशन, मनी, पेंडिंग, अलॉटमेंट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, मैंने क्या कहा? लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब जो करंट आइटम, मतलब कि लिक्विडिटी रेशियो जब हम पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर करंट असेट और करंट लायबिलिटी की स्टडी करेंगे। मेरी बात दोबारा समझिए, लिक्विडिटी रेशियो हम जब भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम करंट आइटम्स की बात करेंगे, मतलब कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की बात करेंगे। लेकिन जब हम सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब लॉन्ग टर्म नेचर, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म। इसको सॉल्वेंसी रेशियो को हम बोलते हैं एक तरह से लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो जब हम बात करेंगे तो हम जो पढ़ेंगे ना वो नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड की बात करेंगे। मतलब कि लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम बात करेंगे करंट की, और सॉल्वेंसी रेशियो में करेंगे हम बात नॉन करेंट की। बात क्लियर है? ओके, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आप लोगों के सामने। जैसे कि मैंने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में असेट में 2 हेडिंग हो गई, लायबिलिटी में 4 हेडिंग हो गई। ये हेडिंग्स आपको याद होगी। ओके, मैंने क्या कहा? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मीन्स असेट या लायबिलिटी, या फिर सिंपल समझिए, कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ। कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ, दैट इज लिक्विड। कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ, दैट इज लिक्विड। विद इन 12 मंथ तो सिर्फ
करंट असेट और करंट लायबिलिटी जैसे आइटम्स ही आएंगे, असेट के अंदर पैसे आ जाएंगे और लायबिलिटी के अंदर विद इन 12 मंथ हम क्या करेंगे, पैसे का पेमेंट कर देंगे। बात क्लियर। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है जो आफ्टर 12 मंथ, जो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं। बात क्लियर। तो अल्टीमेटली लिक्विडिटी रेशियो हम बात करेंगे करंट असेट और करंट लायबिलिटी की जैसे आइटम्स की हम इसमें बात करेंगे। बात क्लियर होगी। लेकिन सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हम जो बात करेंगे वो करेंगे नॉन करेंट असेट हो गया, और एक शेयर होल्डर्स फंड हो गया, और एक नॉन करेंट लायबिलिटी हो गई। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी करते थे, होता था हमारे सिलेबस में पेंडिंग अलॉटमेंट, लेकिन है नहीं तो इसकी बात नहीं करेंगे। तो मतलब कि जब भी आप इनका फॉर्मूला याद करने की कोशिश करोगे, दिमाग में टर्म्स लेके आना। लिक्विडिटी मीन्स द अमाउंट विच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ। बात क्लियर, दैट इज लिक्विडिटी। Solvency, the amount which is convertible into cash, but it takes a long time, that is after 12 month it is convertible into cash. I hope मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस लिक्विडिटी के अंदर भी हमारे पास दो रेशियो पढ़ाएंगे। ये दो रेशियो कौन से आएंगे, एक आएगा करंट रेशियो और एक आएगा लिक्विड रेशियो। देखिए अब कितना अच्छा नाम दे रहे हैं, देखिए अब जो रेशियो आएगा, जैसे मैंने क्या कहा, लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर भी दो रेशियो हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ समझना है, कोई भी नोटिंग नहीं करनी है। पेपर पेन को साइड रख दीजिए, जब मैं कहूंगा तब आप क्वेश्चन सॉल्व करना, अदरवाइज देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ नोटिंग। ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो, इसके लिए हम दो रेशियो पढ़ेंगे, एक होगा करेंट रेशियो, और एक होगा लिक्विड रेशियो। एक होगा करंट रेशियो, थोड़ी सी स्पेस नहीं, करंट रेशियो, और एक होगा लिक्विड रेशियो। आप मुझे गैस वर्क करके बता सकते हो, गैस करके बताइए इनमें से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा होगा, करंट रेशियो होगा या फिर लिक्विड रेशियो होगा? मैं गैस करके बताइए, कोई भी गैस हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप लोगों का तुक्का जो आपने मारा है, जो आपने गैस वर्क किया है, बिल्कुल सही गैस किया है सर। लिक्विड रेशियो कंपैरेटिवली मोर लिक्विड है करंट रेशियो के कंपैरिजन में। बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। लिक्विड रेशियो कंपैरेटिवली मोर लिक्विड है, इसमें जल्दी पैसे रियलाइज हो जाएंगे कंपैरेटिवली, मैं मानता हूं। बात क्लियर हो गई, ओके। इसमें और बात देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा लिक्विडिटी रेशियो के हम किसकी बात करेंगे, सर करंट आइटम की, मतलब करंट असेट और करंट लायबिलिटी की ही बात करेंगे, करंट असेट और करंट लायबिलिटी की ही बात करेंगे। इसके अंदर भी उनकी बात करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा क्या करेंगे जिससे कि ये ऑल लिक्विड बन जाए, वो हम सीखेंगे। और करंट रेशियो में क्या करेंगे जिससे कि ये लिक्विड बन जाए। बात क्लियर है। देखिए आप लोगों ने गैस वर्क से कहा कि सर लिक्विड रेशियो कंपैरेटिवली ज्यादा लिक्विड है करंट रेशियो के कंपैरिजन में। ठीक है, बेसिकली करंट रेशियो होता क्या है, करंट रेशियो होता क्या है, हम तो उसके बारे में भी जानते हैं। करंट रेशियो आपको क्या होता है, करंट रेशियो का मतलब होता है आपका करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दोबारा समझिए, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बात क्लियर है। करंट रेशियो क्या होता है सर, ये होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बात क्लियर है। हम हमेशा लायबिलिटी को बेस बनाते हैं। बात क्लियर है। आप एक मेरे को प्रैक्टिकल एक बात बताना, कोई भी एक कंपनी क्या चाहती होगी कि उसकी कंपनी में असेट ज्यादा हो या लायबिलिटी ज्यादा हो, बताइए। कोई भी कंपनी क्या चाहती होगी, उसकी कंपनी में असेट ज्यादा हो या फिर लायबिलिटी ज्यादा हो? वेरी गुड, कोई भी कंपनी चाहती है सर हमारी कंपनी में असेट ज्यादा हो लायबिलिटी के कंपैरिजन में। बात क्लियर है। सपोज करिए मेरा असेट है 100 रुपए का और लायबिलिटी है 20 रुपए की, कंपनी कैसी होगी सर? कंपनी बढ़िया, कंपैरेटिवली लायबिलिटी कम है और असेट ज्यादा है। यदि कंपनी ने असेट बेचे, कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए। और जो 100 रुपए मिलेंगे तो कंपनी क्या करेगी, उस 100 रुपए से अपनी करीब 20 रुपए की लायबिलिटी पे कर देगी। तब भी कंपनी की पॉकेट में कितने रुपए बचे हैं सर? 80 रुपीज तो बचे हैं कंपनी की पॉकेट में, अच्छी बात है। ठीक है, सपोज करिए एक और सिनेरियो लेते हैं, सपोज के लायबिलिटी इधर 100 नहीं 120 है, कंपनी ने असेट बेचे कितने रुपए आए होंगे सर? 100 रुपए आए होंगे। बात क्लियर है। अब 100 रुपए आए, 100 रुपए से जैसे लायबिलिटी पे करने की इसने कोशिश करी, अब भी 20 रुपए की लायबिलिटी और खड़ी है। ये गलत कंपनी, गंदी कंपनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कहना ये चाह रहे हैं कि कंपैरेटिवली असेट ज्यादा होने चाहिए लायबिलिटी के कंपैरिजन में। यदि तुम्हारी लायबिलिटी ज्यादा है और असेट कम है
मतलब यदि तुम्हारी लायबिलिटी है 120 रुपए की और असेट है 100 रुपए का, अब प्रैक्टिकली सोचना, असेट मार्केट में बेच के भी आओगे 100 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए से पूरी लायबिलिटी का रिपेमेंट नहीं कर पाओगे, अभी भी कोई ना कोई लायबिलिटी रह जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या कहा, करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। रेशियो ऐसे ही क्यों सेट करा गया है, रेशियो ऐसे सेट करने का पर्पस ही है, इनका मानना ये है असेट ज्यादा होगी और लायबिलिटी कम होगी। अब देखिए प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आप लोगों के सामने जिससे कि मेरी बात आपको समझ में आए। देखिए प्रैक्टिकली सोचिए, कुछ एग्जांपल लेते हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं कुछ, मेरे करंट असेट हैं 100 रुपए के और करंट लायबिलिटी मेरी 50 रुपए की। अब प्रैक्टिकल देखिए, करंट देखो प्रैक्टिकली देखिए, असेट यदि मार्केट में बेचने गया तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे सर, 100 रुपए मिलेंगे। जैसे 100 रुपए आएंगे तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपए से पहले अपनी लायबिलिटी पे कर दूंगा 50 रुपए का। जब लायबिलिटी पे कर दूं मेरे पास कितने रुपए बच जाएंगे, 50 रुपए। बात के लिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास सपोज करिए असेट है 200 रुपए के, मेरी लायबिलिटी है, लाइबिलिटी सपोज करो, लाइबिलिटी मेरी है, कुछ भी ले लीजिए, लाइबिलिटी मैं मान लेता हूँ मेरी कितनी की, 100 रुपए की है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, असेट बेचने गया मार्केट में, कितने के बिके, 200 रुपए के। अब 200 रुपए आएंगे, मैं क्या करूंगा, अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट करूंगा, कितने रुपए का, 100 रुपए का। मेरी पॉकेट में अब भी 100 रुपए बचे हुए हैं ना, कोई घबराने की बात सर नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए मेरे पास असेट है 500 रुपए की और मेरे पास लाइबिलिटी भी 500 रुपए की। मैं मार्केट गया, मार्केट में असेट बेचे, असेट बेचे कितने रुपए आए होंगे, 500 रुपए आए होंगे, करंट असेट है, एक बार में बिक गए होंगे। और मैंने क्या करा, इससे क्या करा, लाइबिलिटी का क्या करा, रीपेमेंट करा। लाइबिलिटी का तो मुझे तो रीपेमेंट करने हैं, असेट मैंने मार्केट में बेचे, असेट बेचे 500 रुपए मिल गए पूरे, तो मैंने लाइबिलिटी का पेमेंट किया। अब मेरे पास कितने बचे, 0। ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करिए मेरे पास असेट है 500 रुपए के, लेकिन मेरी जो लाइबिलिटी है ना, मेरी जो लाइबिलिटी है, वो कुछ भी ले लीजिए, लाइबिलिटी मान लीजिए आप लोग, मेरी जो लाइबिलिटी है वो मान लीजिए 2000 रुपीज की लाइबिलिटी है, मेरे पास असेट है 500 रुपए की। अब मैं जैसे मार्केट में असेट बेचने गया, मुझे कितने रुपए मिले होंगे, 500 रुपए मिले होंगे। मेरे पास लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी 2000 रुपए की है, मैं सिर्फ 500 का पेमेंट कर पाऊंगा, 1500 रुपए अभी भी बाकी है, 1500 रुपए का मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये मेरे लिए सबसे वर्स्ट सिचुएशन, सबसे बेकार सिचुएशन है मेरे लिए ये वाली। चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चलो ये वाली भी ठीक है और ये वाली भी ठीक, कंपैरेटिवली तीनों तो अभी ठीक है। भले थर्ड वाले केस में, भले इस वाले केस के अंदर नंबर देता हूं इसको 1 2 भले ही थर्ड वाले केस में मेरे पास कुछ भी ना बचाओ, लेकिन कंपैरेटिवली फोर्थ वाली सिचुएशन से तो बेटर ही है ना। फोर्थ वाली सिचुएशन में क्या हो गया, असेट ही नहीं है, इतनी मेरे पास लाइबिलिटी है। तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल मुझे कोई बताएगा, आप लोगों ने बीएसपी पढ़ी है, मुझे कुछ सजेस्ट करेगा। मेरे पास असेट नहीं है, मेरे पास असेट कम है लेकिन लाइबिलिटी ज्यादा, लाइबिलिटी का पेमेंट करना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ बिजनेस के लिए, मैं लेता हूँ वर्किंग कैपिटल लोन। मैं क्या लेता हूँ, वर्किंग कैपिटल लोन। या समझ में आ रहा है, वर्किंग कैपिटल लोन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास असेट कम है, लाइबिलिटी ज्यादा, लाइबिलिटी मुझे क्या करना है, रीपेमेंट करना है। लोन लूंगा बैंक से वर्किंग कैपिटल के नेम से, पैसे आएंगे, उन पैसों से मैं क्या करूंगा, लाइबिलिटी का रीपेमेंट करूंगा। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको ये वाली बात। देखिए मैंने आपको उस वक्त भी बताया, लोन हम जब भी बैंक से लेते हैं, बैंक वाले हमसे पूछते हैं कि किस चीज के लोन चाहिए। आपने कहा कि हमारे पास हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमें लोन चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल लोन बोलो या फिर वर्किंग कैपिटल लोन बोल लो। वर्किंग कैपिटल लोन से सर फैमिलियर होंगे। वर्किंग कैपिटल लोन बेसिकली हम किस पर्पज से ले रहे हैं, हमारे पास असेट इतनी नहीं है लेकिन लाइबिलिटी ज्यादा है, असेट बेच के आऊंगा, लाइबिलिटी सिर्फ 500 रुपए की दे पाऊंगा, अब भी 1500 रुपए की लाइबिलिटी सिर पर खड़ी है, उसको कैसे पेमेंट करूंगा, उसके लिए मैं बैंक से लोन लूंगा, वर्किंग कैपिटल लोन। बात क्लियर हो गई। हो सकता है और भी रीजन होंगे जिससे मैं पेमेंट नहीं कर पाऊं, जैसे कि मैं जिसको उधार पे माल बेचता हूँ उससे पैसे आने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। बात क्लियर है, लेकिन लोन जो मैं लाइबिलिटी है उसका पेमेंट मेरे को विद इन 1 ईयर करना है, तो मेरे पास तब भी पैसे नहीं होंगे, तभी मैं क्या करूंगा, बैंक से लोन लूंगा। सिंपल समझिए इन सब केसेस को।